सीता और राम का ज्ञानवर्धक संवाद। सीता के 3 प्रश्न। संसार में सबसे नरम चीज क्या है? संसार में सबसे पुष्टवर्धक चीज क्या है? मनुष्य गरीब और अमीर कैसे बनता है? जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। मित्रों, एक समय माता सीता ने श्री राम से कहा, प्रभु हमारे मन में 3 प्रश्न हैं, उनका जवाब जानने के लिए हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तब श्री राम ने पूछा, हे देवी तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? तब सीता कहने लगी, स्वामी मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे नरम चीज क्या है? दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे पुष्टवर्धक चीज क्या है? और हमारा तीसरा प्रश्न है, मनुष्य अमीर और गरीब कैसे बनता है? दोस्तों, सीता के प्रश्नों को सुनकर के भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसके 3 पुत्री थीं। वह अपनी बेटियों को बहुत चाहता था। देवी, एक दिन सेठ ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा, पुत्री तुम हमें कितना प्रेम करती हो? तभी बड़ी बेटी कहने लगी, पिताजी मैं आपको बहुत मानती हूँ और सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। ये सुनकर के वह सेठ कहने लगा, ठीक है बेटी, कल तुम्हारे लिए बाजार जाऊंगा और एक सोने का हार लेके आऊंगा। सीते फिर वह सेठ अपनी मझली यानी बीच वाली बेटी के पास पहुंचा और उससे भी वही पूछा, बेटी तुम हमसे कितना प्रेम करती हो? तो वह भी बेटी कहने लगी, पिताजी मैं आपको दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। ये सुनकर के वह सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, बेटी मैं बाजार से कल तुम्हारे लिए सोने के कंगन लेके आऊंगा। राम कहने लगे, हे सीते। फिर वह सेठ अपनी सबसे छोटी बेटी के पास में पहुंचा और उससे भी वही पूछा, बेटी तुम हमसे कितना प्रेम करती हो? तो वह सबसे छोटी बेटी कहने लगी, पिताजी मैं आपसे नमक के जैसा प्रेम करती हूँ। ये सुनकर के वह सेठ गुस्सा हो गया और कहने लगा, बेटी तेरे लिए कल बाजार से कुछ नहीं लेके आऊंगा। इतना कहकर के सेठ जी वहां से चला गया। हे सीते, अगले दिन वह सेठ बाजार गया और सबसे बड़ी बेटी के लिए एक सोने का हार और बीच वाली बेटी के लिए सोने के कंगन लेके आया, परंतु सबसे छोटी बेटी के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आया। लेकिन छोटी बेटी ने कोई भला बुरा नहीं माना। राम कहने लगे, हे देवी एक दिन की बात है, उस सेठ की सबसे छोटी बेटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वहीं से एक राजकुमार घोड़ा पर सवार होकर के जा रहा था। उसकी नजर सेठ की छोटी बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता को निहार करके विचार करने लगा, हम इससे शादी करेंगे। देवी वह राजकुमार एक दिन सेठ के घर पे पहुंच गया और उसकी छोटी बेटी से शादी करने को कहा। सेठ ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस राजकुमार ने अपना परिचय दिया और कहा, कुछ दिनों के बाद हमारे पिताजी अपने राजा का पर छोड़ने वाले हैं और हमें राजा बनाने वाले हैं, इसलिए आपकी बेटी हमारे साथ रानी बन जाएगी। ये सुनकर के सेठ ने विचार किया, हमें तो शादी करनी ही है, लेकिन ऐसा घर और वर हमें कहाँ मिलेगा? वह सेठ जी राजी हो गया और कहने लगा, राजकुमार हम आपकी शादी अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ करेंगे, सबसे छोटी से नहीं। तब वह राजकुमार कहने लगा, सेठ जी वो तो बात ठीक है, परंतु इसका निर्णय हमारे पिताजी करेंगे। तुम अपनी बड़ी बेटी को लेकर के कल हमारे घर आओ, पिताजी कह देंगे तब हम शादी कर लेंगे। इतना कहकर के वह राजकुमार वहां से चला आया। दूसरे दिन वह सेठ अपनी सबसे बड़ी बेटी को लेकर उसी राजकुमार के घर पे पहुंच गया। राम कहने लगे, हे सीते उस राजा ने उस सेठ की बेटी को सबसे सुंदर और नरम आसन पर बैठाला और पीने के लिए मीठा और स्वादिष्ट शरबत दिया। उस शरबत में पुष्टवर्धक वस्तुओं को भी डाला गया था। फिर राजकुमार के पिता राजा ने अपनी होने वाली बहू उस सेठ की बेटी से पूछा, पुत्री एक बात बताओ, आज से पहले इतने नरम आसन पर कभी बैठी हो? सेठ की लड़की ने कहा, नहीं महाराज, आज से पहले ऐसे नरम आसन पर मैं कभी नहीं बैठी हूँ। फिर राजा ने पूछा, आज से पहले इतना पुष्टवर्धक पेय कभी पदार्थ तुमने पिया है? वह कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसा पेय पदार्थ हमने कभी नहीं पिया। ये सुनकर के वह राजा और राजकुमार हंसने लगे और सेठ जी से कहा, हे सेठ, कुछ दिनों के बाद ये हमारा बेटा राजा बनेगा और तुम्हारी बेटी रानी बनेगी, परंतु ये आपकी बेटी मेरी बहू बनने के योग्य नहीं है,
क्योंकि कभी पति अपने पद से भटक जाए या पति के ऊपर कभी विपत्ति आ जाए तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से पति को सही रास्ते पर लेकर के आए और उसका साथ दे। परंतु हे सेठ, तुम्हारी पुत्री में ऐसा कोई भी गुण दिखाई नहीं देता है। सेठ राजा की बात समझ नहीं पाया, परंतु राजा से विनम्र निवेदन किया और कहा कि हे राजा साहब, मेरी एक और बेटी है जिसे उसने सोने के कंगन दिए थे, यानी मझली बेटी। राम कहने लगे, हे सीते। वह सेठ कहने लगा, महाराज, मैं अपनी उस बेटी को बुलवाता हूँ, वह निश्चय ही आपकी बहू बनने के योग्य है। तभी राजा ने अपना रथ भिजवा करके उस बेटी को बुलवा लिया और फिर मझली बेटी को उसी नरम आसन पर बैठाला गया और वही पीने के लिए उसे शरबत दिया गया। फिर राजा ने उससे भी वही पूछा जो सेठ की सबसे बड़ी बेटी से पूछा गया था। उसका भी वही जवाब रहा जो सेठ की बड़ी बेटी ने दिया था, परंतु राजा ने उससे भी शादी करने के लिए इनकार कर दिया। फिर राजा ने सेठ से कहा, आपकी 3 पुत्रियां हैं, उसके साथ इतना भेदभाव क्यों है जो सबसे छोटी बेटी है? और कहा, सेठ जी जाइए, अपनी सबसे छोटी बेटी को लेकर के आइए। अब सेठ राजा के आदेश का उल्लंघन तो कर सकते नहीं थे। राजा ने अपना रथ भेज करके सेठ की सबसे छोटी बेटी को भी बुलवा लिया और उसे भी नरम आसन पर बैठाला और उसे भी मीठा स्वादिष्ट व पुष्टवर्धक शरबत दिया। फिर वही प्रश्न पुनः दोहराया गया। राजा ने पूछा, हे पुत्री, आज से पहले कभी तुम इतने आरामदायक और नरम आसन पर बैठी हो? तभी वह बेटी कहने लगी, राजा साहब, ये आसन कुछ भी नहीं है। मैं जिस आसन पर बैठी हूँ उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। राजा ने पूछा, वह कौन सा आसन है? पुत्री ने कहा, वह आसन मेरी माँ की गोद थी, जो दुनिया का सबसे नरम और आनंददायक आसन था, जिसमें बैठकर हर बच्चा अपने को सुरक्षित और आनंदमय महसूस करता है, जिसके आगे सभी आसन फीके हैं। ये सुनकर राजा और राजकुमार दोनों बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने अब से पहले कभी इतना स्वादिष्ट और पुष्टवर्धक पेय पदार्थ पिया है? पुत्री ने कहा, हे राजा साहब, ये पेय पदार्थ कुछ भी नहीं है। हमने वह पेय पदार्थ पिया है जो है माँ का दूध। बच्चा माँ का दूध पीता है, वह सबसे मीठा, स्वादिष्ट एवं पुष्टवर्धक पदार्थ है, जो अमृत के समान है। उसके आगे संसार के सभी पेय पदार्थ फीके हैं। राम ने कहा, ऐ सीते, सेठ की छोटी पुत्री की ऐसी बातों को सुनकर के राजा और राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने तुरंत सेठ से कहा, हे सेठ, ये तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्र वधू बनने के योग्य है। जाओ, अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद में वह राजकुमार और सेठ की सबसे छोटी बेटी का विवाह संपन्न हुआ। इतना कहकर के श्री राम चुप हो गए और कुछ भी नहीं बोले। सीता ने कहा, प्रभु, क्या कहानी यहीं पर समाप्त हो गई? राम ने कहा, सीते, अब मुझे नींद आ रही है। तब सीता ने कहा, प्रभु, आप सो गए तो हमारी व्याकुलता और भी बढ़ जाएगी, इसलिए इस कहानी को पूरा करिए ताकि हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तब राम ने कहा, हे सीते, एक दिन राजा ने भोज का आयोजन किया, जिसमें राजा ने अपने समधी बन चुके उस सेठ जी को निमंत्रित किया। तब अपनी बहू के कहे के अनुसार जो समधी को सब्जियां खिलानी थी, उसमें नमक नहीं डलवाया। जब समधी भोजन करने के लिए बैठा ले गए, सेठ ने सब्जियों को खाना आरंभ किया जिसमें नमक नहीं था। तब सेठ ने कहा, राजा, ये कैसा मजाक है? मेरा इतना बड़ा अपमान क्यों किया गया? तब राजा ने कहा, ये नमक आपकी बेटी ने नहीं डलवाया है। उसने ही कहा था जो सब्जियां और दालें हमारे पिताजी को खिलाई जाएं, उसमें नमक नहीं डाला जाए। तब सेठ जी समझ गए कि इन सब्जियों में नमक का कितना महत्व है। उस दिन कहा था हमारी बेटी ने कि मैं नमक जैसा तुमसे प्रेम करती हूँ। सेठ को पश्चाताप हुआ और छोटी बेटी से जाकर के माफी मांगी, फिर गले लगा लिया और कहने लगे, बेटी, सच्चा प्रेम तो तुम ही करती हो। मैं उस दिन तुम्हें समझ नहीं पाया और तुम्हारी बात को भी नहीं समझ पाया। राम कहने लगे, सीते, तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी से मिल चुके होंगे। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर और मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति जिसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि का अभाव है, और जो व्यक्ति अपने माता पिता से सच्चा प्रेम नहीं करता हो, अपने माता पिता को तुच्छ मानता हो, ऐसे व्यक्ति गरीब ही रह जाते हैं। क्योंकि सेठ की सबसे छोटी बेटी बुद्धि में तेज थी, विवेक भी था और अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करती थी, जिसका विवाह राजकुमार से हुआ, जो रानी बनी और अमीर बन गई। तो दोस्तों, इस तरह से राम ने सीता के प्रश्नों का जवाब दिया। मित्रों, आशा करता हूं
ये राम और सीता का संवाद आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और यदि हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए जय श्री राम।